बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस के स्थापना दिवस की। तो कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण और राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। साथ ही इस दौरान किसान आंदोलन के समर्थन में पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और संघ पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, संघ और बीजेपी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं। जय जवान जय किसान, पीसीसी से लेकर शहीद स्मारक तक आज इसी नारे की गूंज सुनाई थी और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस मुख्यालय से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो शहीद स्मारक पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान तिरंगा यात्रा में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, प्रदेश कांग्रेस पूर्व उपाध्यक्ष मुमताज मसीह, अमीन कागजी, रफीक खान, गंगा देवी समेत प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस देश की आत्मा है। साथ ही डोटासरा ने बीसीसी और आरएसएस को निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन आजादी के आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है, ये सभी को पता है। प्रकार से कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया। आज़ाद के बाद में आज तक का जो सफर है आधुनिक भारत का, उसके निर्माण में कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को प्राण न्यौछावर कर दिए। आज मोदी जी 70% जो आबादी है किसानों की, उसकी सुन नहीं रहे हैं। 40 दिन से वो धरने पे बैठे हैं। किसान को चोट पहुंचाने वाला काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, केवल अपने उद्योगपति चंद मित्रों के उसमें लालच में आकर। डोटासरा ने कहा कि आजादी की जंग कांग्रेस के सिपाहियों ने लड़ी थी। महात्मा गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं का देश के आजादी में अहम योगदान रहा है और जब आज देश महाशक्ति बनने जा रहा है तो उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। लेकिन आज देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं। डोटासरा ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद काम की एक बात भी नहीं की है, केवल उन्होंने मन की बात की है। केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। देश भर में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। तो वहीं मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त भारत करने के अभियान के तहत देश के 70% आबादी को और किसानों को अपमानित कर रही है। दूसरी ओर तिरंगा यात्रा में शामिल मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और नए कानूनों को किसान विरोधी करार दिया। देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, वो खुद पदों से मुक्त हो जाएंगे और मेरा ये दावा है कि प्रधानमंत्री इन किसानों का सामना कर ही नहीं सकते, जिन्होंने उद्योगपति मित्रों से मिलकर के उनके साथ में किसानों के साथ दगा किया है। वहीं स्कूल कॉलेज खोलने पर डोटासरा ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने भी सीबीएसई स्कूल खोलने का फैसला किया है। हम अन्य राज्यों का भी अध्ययन कर रहे हैं और गंभीरता से इस पर फैसला लेंगे। दरअसल सरकार की कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो और कोरोना भी नहीं फैले। इन दोनों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। साथ ही पीसीसी चीफ ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की संभावित सूची का प्रस्ताव 31 दिसंबर से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया जाएगा और एआईसीसी उसे मंजूरी देने के बाद जारी कर सकती है। जयपुर से योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।